जब हमारा एज ए फाउंडर, एज ए ब्रांड एम्बेसडर्स ऑन पैसिव के हम हैं, तो हमारा जो माइंडसेट है बेसिकली पिछले 4.5-5 सालों से या 3 सालों से 2 सालों से जो जो भी जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे आते रहे हैं, एक माइंडसेट हो चुका है बिल्कुल हमारा। क्या माइंडसेट हो चुका है कि हमने एक्चुअल में हमारा फ्यूचर तो बनाना है, बट हमने किसी और का भी फ्यूचर बनाना है। किनका बनाना है? जो शायद हमारे साथ एसोसिएटेड होंगे, या हमारे फ्रेंड्स होंगे, या हमारे हमारे लोग होंगे इन अराउंड जिनको हम जान पाएंगे। तो हमारे मन में वो सेंस ऑफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, जहाँ पे हम अब थिंक कर सकते हैं कि यस, हम भी किसी का फ्यूचर बनाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक सिस्टम प्लेस्ड किया गया है ऑन पैसिव के द्वारा, जो कि इस थिंकिंग को हमारी को लेके आगे बढ़ रहा है। दिन में अगर आप सोचोगे 10 बार, तो उसमें से आई थिंक 10 के 10 बार ये अब आप सोचते हो कि हाँ, मुझे अब कुछ अलग करना है इस लोगों के लिए, समाज के लिए। आप ज्यादा दूर मत जाइए, आपको बहुत दूर जाने की सोचने की जरूरत नहीं है। आप अगर अपने घर के दरवाजा खोलोगे, उसके इन अराउंड देखोगे, चारों तरफ निगाह मार के देखोगे, मे बी आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, इवन आपकी गली मोहल्ले में जो लोग हो सकते हैं। अगर जस्ट उनके ऊपर ही आप निगाह मार लोगे, तो आपको लगेगा कि यस, मैं इनके लिए कुछ कर सकता हूँ। इसलिए आपको बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है कि सबको हम एक ही बार पे नहीं कर सकते, बट कलेक्टिवली हम सबको ही कर सकते हैं। जब जब कुछ 10 लोग, 20 लोग हम अपने दरवाजे से बाहर निकल के सुबह देखेंगे, तो देखेंगे अगर हम ये 10-15 लोगों को, 20 को या 50 लोगों को अपलिफ्ट कर देंगे, तो ऐसे करते हैं अगर हम 14 लाख फाउंडर हैं, ब्रांड एम्बेसडर उस चीज को लेके चलेंगे, तो वो करोड़ों में तब्दील हो जाएगी। ओके, तो सुबह उठ के घर के बाहर देखना क्या चल रहा है मार्केट में। ओके, घर के बाहर देखोगे, हर एक आदमी लिटरली जूझ रहा है। कोई भी हो, अगर उसका छोटा मोटा बिजनेस है या बड़ा भी बिजनेस है, उसके दिमाग में भी इतना बोझ है, इतना वो जूझ रहा है चीजों के लिए, कि उसको अपने लिए टाइम ही नहीं है, क्योंकि उसको वहीं सारा टाइम देना पड़ता है। अगर कोई छोटा, घर के बाहर देखिए, रिक्शे वाला है वो बेचारा जूझ रहा है, दुकान वाला है वो जूझ रहा है, वो डेली के उसको चैलेंजेस आ रहे हैं, वो एंड मील्स को करने में ही सारा दिन निकल रहा है, सालों साल निकल रहे हैं। ओके, कोई फैक्ट्री ओन करता है, कोई कुछ करता है, वहां पे वो साइज ज्यादा है, उतना इसको झंझट झेलना पड़ रहा है। तो अल्टीमेटली क्या, उसके अपने इंडिविजुअल के लिए कुछ नहीं है उसके पास, नथिंग, लिटरली कुछ भी नहीं है उसको अपने लिए, क्योंकि उसको वो सारा कुछ करने के लिए उसको अपनी लाइफ जी जान लड़ाना पड़ता है। वो चाहे एक मजदूर है, वो भी यही काम कर रहा है, काम कर रहा है, दुकानदार है वो भी यही काम कर रहा है, फैक्ट्री वाला है वो भी यही काम कर रहा है, सब के सब लोग यही काम कर रहे हैं, जिसमें उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी, उनकी इंडिविजुअल लाइफ कहाँ है? न, कहीं पे भी नहीं, कहीं पे भी नहीं है। तो इस सिनारियो में ऑन पैसिव का आना, उस हमारा जुड़ जाना, और उस सोच को अगर हम आगे लेके 20-50 लोगों के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे, इन अराउंड हमारे दरवाजा खोल के गली मोहल्ले दोस्त रिश्तेदारों में ही देख लेंगे, हम अगर उनको ही अपलिफ्ट करें, तो वो ही दुनिया की सबसे अच्छी बात हो जाएगी। हमें बहुत इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे हाथों में एक सिस्टम है अब, जिसको हम उनको सौंप के, और उनकी भी एक फ्रीडम, फाइनेंशियल कह लो, उनकी 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 टाइम फ्रीडम कह लो, सारों को हम सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज बैक एंड के ऊपर ऑन पैसिव ने भी ऐसा ही कर रही है। ओके, ऑन पैसिव हमारे लिए कर रही है, हम किसी और के लिए कर रहे हैं। बहुत बहुत एक रेवोल्यूशन आने वाली है, सिस्टम्स को प्लेस किया गया, हमारे लिए किया गया, बैक एंड के ऊपर वो चीजें बनाई गई, करी, और हम जस्ट उसका साथ दिया, हम लोगों ने समझाया, करा और इतना किया। अगर हमने ऐसा किया, तो लाखों करोड़ों लोग भी ऐसे ही करने वाले हैं। इंडिया की अगर बात कर लें, अगर हम 5.5-6 लाख लोग हैं, तो 5.5-6 लाख लोग अगर 10-10, 20-20, 50-50 लोगों इतना ही करेंगे, तो वो करोड़ों में हो जाएंगे। इंडिया की बात ही अगर हम कर लेंगे, तो ऑन पैसिव क्यों कहता है कि ऑन पैसिव इज फ्यूचर? तो फ्यूचर इसीलिए है ये, कि जहां पे हम सब लोग एक दूसरे का फ्यूचर बुन रहे हैं, बना रहे हैं। फर्स्ट कंपनी है जो फ्यूचर बना रही है, फर्स्ट लोग हैं हमारे जैसे जितने भी, हम ये कह लें 14 लाख हम लोग हैं, फर्स्ट टाइम हम किसी, और हम इंडिविजुअल तौर पे हम किसी के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। थिंकिंग बदल गई है, देखिए किसने बदली? ऑन पैसिव ने।
क्यों बदली? क्योंकि ऑन पैसिव ने पहले दिन से ही ये सोचा था, ऐश ने ये सोचा था कि मुझे कुछ उठ के करना पड़ेगा चीजों को सही करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए। उन्होंने सोचा, हम साथ जुड़े, सबके सब लोग। अब जब साथ जुड़े, हमारे हाथ में सिस्टम है, अब हम आगे सोच रहे हैं एज ए फाउंडर। देखिए क्या सिनेरियो बनने जा रहा है आने वाले। तो इसलिए जब मैं कहता हूं आपको कि आने वाले दिनों में, क्योंकि अब सारा कुछ हो रहा है, एवरीथिंग ये फ्लॉलेस चलने लग जाएगा, थोड़े दिनों की बात है, हफ्ते 10 दिन की बात, आप देखना सब कुछ सब सही चल रहा है। ओके, जब ये सारी चीजें, थिंक ऑफ योर सेल्फ, थिंक ऑफ जो आपके, मैंने सोचा दरवाजा कुंडी खोलो, बाहर देखो, जस्ट जहां पे तुम्हारी निगाह जा रही उतना ही देख लीजिए। ओके, जस्ट उन लोगों को देखे, उनको अपलिफ्ट, उनको कैसे हम अपलिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पे लाके, अपने पास लाके। ओके, फ्री में भी ला सकते हैं हम, कोई कोई लालच नहीं है यहाँ पे किसी ने, ऑन पैसे किसी पे कंपल्शन नहीं है, बट ऑन पैसे ने एक रास्ता दिखा दिया है। ऑन पैसे ने वो चीजें हमें करके दे दी हैं, जहां पे हम एज ए इंडिविजुअल उस लेवल की सोच रखे, उसको कारवां को आगे बढ़ा सकते हैं। ऑन पैसे एक दुनिया की सबसे बड़ा एक स्टिमुलस जो हम कह सकते हैं, वो पैकेज बनने जा रहा है। ओके, जहां पे लोगों को जबरदस्ती कह लो सक्सेसफुल बनाया जाएगा, विद ऑल द लीगल सिस्टम जो कि प्लेस किए गए। क्यों? क्योंकि पहली बार कोई कंपनी एक इंडिविजुअल के लिए सोच रही है, पहली बार एक कंपनी उसके फ्यूचर के लिए सोच रही है, इंडिविजुअल फ्यूचर के लिए सोच रही है, पहली बार एक कंपनी उसकी फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए सोच रही है। क्यों? क्योंकि वो मिस्टर ऐश की जो विजन थी कि ये सारे लोग जो मैंने पहले डिस्कस किए जूझ रहे हैं आपस में, कोई करप्ट है, कोई उसको लूट रहा है, कोई उसको लूट रहा है, कोई उसको लूट रहा है, यही कुछ हो रहा है। ओके, और जो जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं वो जूझते जा रहे हैं और जूझते जा रहे हैं और जूझते जा रहे हैं। तो क्या इस जूझने वाला जो एक प्रक्रिया थी, उसको उसको रोका जा सकता है? यस। जो स्ट्रॉन्ग माइंड होते हैं विद स्ट्रॉन्ग आइडियाज, विद स्ट्रॉन्ग विजन्स, वो रोक सकते हैं ऐसी चीजों को। वो कुछ नया करने की सोचते हैं हमेशा। तो ऑन पैसिव ने थ्रू मिस्टर ऐश वो चीज करने की सोची। बिजनेस मॉडल जो कि एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल हो, वो पेश किया, हमारे सामने आ चुका है बिजनेस मॉडल, वो हमारे सामने बहुत कुछ क्लियर है अभी। ओके, हमें कुछ खुद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट छोटी छोटी हम चीजें करेंगे, डन। इतना ही हमें करना है, हमें बहुत कुछ नहीं करना है। ओके, जस्ट मैंने जब बोला कि जस्ट अपना दरवाजा खोलिए, उसके इन अराउंड देखिए, इतना ही कुछ करना है अगर आप अपलिफ्ट करना चाहते हो किसी को। ओके, क्योंकि अब हमारे पास एक इंटरनेट का एक फ्यूचरिस्टिक सिस्टम काम कर रहा है, जिसको एग्जैक्टली मालूम है विद टेक्नोलॉजी हमारे लिए कैसे काम करना है, या हमारे साथ जो जुड़ जाएगा आने वाले दिनों में उसके लिए भी वो कैसे काम करना है। तो एग्जैक्टली वही सिचुएशन सिनेरियोज आ गए हैं जो मिस्टर एस सोचते थे, हमने भी ऐसे सोचा, आपने भी ऐसे सोचा, और वही हम लोग अपनी सोच को, ऑन पैसिव की सोच को हम बाकी लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए भी इंड्यूस कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, उनको चीजों को एग्जैक्टली उसी फैशन में करने की हम उनको सलाह दे सकते हैं। आना ना आना उनकी उनके ऊपर हमेशा डिपेंड रखेगा, बट इफ वी कैन इंस्पायर समवन, हम किसी को सोच सकते हैं कि अगर उसकी ये लाइफ हम समझा सकते हैं, इसको आप थोड़ा अपलिफ्ट करना चाहते हैं, कम ऑन, हियर इज अ सिस्टम, हियर इज अ कंपनी विच इज आपके लिए काम करेगी, आपके फ्यूचर के लिए काम करेगी, जैसे वो हमारे लिए करा आपके लिए भी करेगी। तो वही सिलसिले में ये सारा कुछ आपने किया, हमने किया, और वो सारा का सारा हम करते करते आज इस मुकाम पे हैं कि हम उस लेवल के ऊपर आके वो सारा का सारा एक चीजें करने के एक एक हमारा माइंडसेट रेडी हो चुका है। बेसिकली अगर हम इस बात को बोलें, उस माइंडसेट को हम अपने लिए तो वर्क करेंगे करेंगे, बट हम 100% दूसरों के लिए भी वही करने वाले हैं। यही कमिटमेंट है मेरी भी, आपकी भी, सबकी होनी चाहिए कि हम एक उस माइंडसेट के साथ मार्केट में जाएं अभी, जहां पे वो माइंडसेट बिल्कुल क्लियर हो, वो माइंडसेट हमारा उस लेवल का हो जहां पे एक कन्विक्शन हो उस माइंडसेट के ऊपर, जहां पे उस माइंडसेट का अगर हम चीजों को करें, उस माइंडसेट में हमें क्लैरिटी हो, उस माइंडसेट का फोकस हो, और उस माइंडसेट में कन्विक्शन उस लेवल की हो कि उसमें एटीट्यूड हो करने का। ओके, कि यस वी कैन डू। अगर मिस्टर ऐश कहते हैं यस वी डिड इट, तो यस वी कैन डू, हमारे में भी वही एटीट्यूड, यस वी कैन डू। एक इंडिविजुअल में बहुत पावर होती है, मिस्टर ऐश ने शो कर दिया, हम सबको बता दिया कि एक आदमी में कितनी पावर होती है। सो वही एटीट्यूड हमारे में है, आप में है, तो वी कैन ऑल्सो डू दैट थिंग।
with clear mindset, तो we can do, we all can do, and ये सारी धरती भी वही चीज कर सकती है। आई होप ये थोड़ी वीडियो अलग थी, इसमें जस्ट एक हमारे जो माइंडसेट हमने सेटअप कर रहे हैं अभी, एवरीथिंग इज डन, एवरीथिंग इज विल बी वर्किंग फ्लॉलेस, सारा कुछ चलेगा। और हमने उसमें उस सिस्टम को अब हमने एक्शन लेते हुए हमने उसको कैसे आगे बढ़ाना है। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे कि एक एक नया एक एक फ्यूचरिस्टिक हम कह सकते हैं चीजें हमारे लिए कर दी गई हैं। हम उस फ्यूचर को लेके कैसे बढ़ना है, इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, कलेक्टिवली भी कर सकते हैं, और उसको उस स्केल पे लेके जा सकते हैं कि जहां पे हमारा माइंडसेट क्लैरिटी के साथ वर्क कर रहा हो कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली इसलिए बोल रहा हूं कि काम वही करना चाहिए जो आप कंटिन्यूस कर सको। अगर आपको लगता है नहीं मैं तो 1 2 महीने 4 महीने करके फिर शायद नहीं कर सकता, उसको करने का भी कोई फायदा नहीं होता। तो काम को उस लेवल के करने के लिए आपको उस लेवल का ही थिंकर होना पड़ेगा, उस लेवल की चीजें आपको करनी पड़ेंगी, उस लेवल के ऊपर तब जाके वो कंसिस्टेंसी एक पैदा होती है। ओके, कंसिस्टेंसी से ही चीजें चलती हैं। बीच में छोड़ दो कोई फायदा नहीं, उसको उसको करने का कोई भी फायदा नहीं है। हम अगर आप और 14 लाख लोग बीच में छोड़ जाएं, आ जाएं, कर जाएं, तो नथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा आई आई थिंक वो काम वर्क नहीं करता। सो स्टे ट्यून, आने वाले दिनों में बहुत कुछ हो रहा है और भी। ओके, एक्साइटमेंट से भरे वाले दिन आने वाले हैं, और हमारी जो जो विजन है जो हमारी ऐश ने दी वो हमारे में आ गई। अब हम उस विजन को आगे लेके कलेक्टिवली तौर पे चलने वाले हैं। वो कमिटमेंट है वो जो कि हमारी सबकी है, एक दूसरे के साथ भी है, ऐश के साथ भी है, और फ्यूचर के साथ भी है कि हमने फ्यूचर को कैसे अपलिफ्ट करना है लोगों के लिए। तो उसके लिए स्टे ट्यून, आप लोग सब यहाँ पे बने रहिए, चीजों को वॉच करिए, बैक ऑफिस में जाते रहिए, कुछ और सुनने की जरूरत नहीं है। बैक ऑफिस में बहुत बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आएगी, वहीं जाइए, वहीं सुनिए, वहीं पढ़िए, वहीं देखिए। ओके, जब आप क्लैरिटी हो जाएगी आपको चीजें करने में, तो आप उस चीजों को बहुत फ्लॉलेसली बड़े आराम से कर देंगे, एथिकली एंड मोरली। सो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे बने